देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम सभा शिव बनकटा में नवनिर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के छठे दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सहभागिता की। उनके आगमन पर इस क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण रहा और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका स्वागत किया। उपराज्यपाल ने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विग्रहों का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। कथा स्थल पर संबोधन करते हुए उन्होंने सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक गहराई और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि मानव जीवन में ईश्वर कृपा, मर्यादा और सेवा भाव ही वास्तविक मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः जुड़ रहा है और सनातन परंपरा का ध्वज नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री राम मंदिर के संदर्भ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए उन विचारों पर भी कटाक्ष किया जो सनातन परंपरा को नकारने का प्रयास करते रहे हैं। देवरिया से रिपोर्ट। पूरे देश में खड़ी हुई है और उसके शाश्वत मूल्य अस्तित्व के केंद्र में अपना स्थान पुनः ग्रहण करने लगे। हमारी संस्कृति में प्रार्थना भी की गई, लक्ष्मी नारायणम देवम शंख चक्र गदाधरम पीतांबर धर्म विष्णु वंदे सर्वजगतपति। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी सृष्टि का आधार और अस्तित्व की मूल चेतना है। उनका आशीर्वाद जीवन के केंद्र में पवित्रता को जन्म देता है और हम सभी की उपलब्धियों को स्थायी भी बनाता है। हमारी संस्कृति में कहा भी गया कि न्यायमात्मा बलहीन नभ्य, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए धैर्य, साहस और आंतरिक शक्ति ये बड़ी आवश्यक होती है। और हमारी सनातन संस्कृति, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे पूर्वजों ने सदैव आंतरिक शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करने का काम किया। यही कारण है कि शताब्दियों के आक्रमण और आक्रांताओं के योजनाबद्ध लूट के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति फलती फूलती रही, समाज को और सशक्त बनाया और मानवता के कल्याण के लक्ष्य के साथ साथ भारत भी आगे बढ़ता है। अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगा और उनके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता। मुझे लगता है कि आज पूज्य त्यागी जी महाराज का सपना साकार हुआ है और जिस संकल्प के साथ माँ सुंदर राय जी, प्रभात राय जी और उनके परिजनों ने प्राचीन माँ गंडक नदी के किनारे आध्यात्मिक धरोहर को सहेजने और उसे पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया था, उसका साक्षात स्वरूप हम सब ने आज यहाँ देखा। इतिहास में या प्राचीन काल में देवरिया की पवित्र भूमि को देवारण्य या देवपुरिया भी कहा जाता था और अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार देवरिया की उत्पत्ति त्रेता युग में मानी जाती है तथा इसकी चर्चा प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के एक अनमोल खजाने के रूप में भी होती रही। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ भी कदम रखा था और यह 72 कोसल साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हुआ करता। ऐसे पवित्र ऐतिहासिक क्षेत्र में आज महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मुझे लगता है किसी औपचारिक समारोह से परे है। मैं मानता हूँ कि एक सभ्यतागत पुनर्जागरण और मूल्यों की पुनः प्राप्ति है जो हमारी अस्मिता को, हमारी पहचान को परिभाषित करते हैं। आज महायज्ञ में दी गई आहुति इस बात का भी प्रतीक है कि सनातन संस्कृति भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का नया कालखंड देश में शुरू हुआ। अब भारत केवल आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि वह सभ्यतागत जागरण का साक्षी भी बन रहा है। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी, आधारभूत संरचना और उभरती वैश्विक ताकत के रूप में तो भारत ने अपनी धाक जमाई ही है। वहीं विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ रही चौथी अर्थव्यवस्था भी हम बन सके। मैं मानता हूँ इस आर्थिक क्रांति के साथ कुछ और भी गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन देश में हो रहा है और विश्वास से बात कही जा सकती है कि प्राचीन मूल्यों की जड़ें आधुनिक युग की धूम तो भारत में पल्लवित हो रही है।